Hello children, today we will start chapter number 23 पोछमपाली। वानी एंड प्रसाद लिव इन ए विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। यानी कि वानी और प्रसाद कहाँ रहते थे? मुक्तापुर गांव में रहते थे। देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर थ्रेड्स। यानी कि उनका घर जो हमेशा था चमकीले धागों से भरा रहता था। देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन इन द फैमिली आर व्यूवर्स। यानी कि उनके जो माँ थे, उनके फादर थे और जो भी फैमिली में मेम्बर्स थे, सभी लोग बुनाई करते थे। द वीविंग डैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल। यानी कि जो वो बुनाई करते थे वो काफ़ी खूबसूरत था और स्पेशल भी था। मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोछमपाली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। यानी कि मुक्तापुर पोछमपाली शहर में था जो तेलंगाना में है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स। यानी कि बहुत से फैमिली इस शहर में जो थे वो बुनाई का काम करते थे। डैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ डे वीव इज़ कॉल्ड पोछमपाली। इसलिए जो स्पेशल क्लॉथ वो बुनाई करते थे उसको हम लोग पोछमपाली कहते थे। द विलेजेस हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि गांव के जो लोग थे ये काम बहुत पुराने समय से कर रहे थे। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। यानी कि वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स थे वो लोग ये बुनाई का काम अपने पेरेंट्स से सीखे थे। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, here you can see the process of making Pochampali sarees. You can see in the picture how threads are weaving, how cloths are dyed, and how they are packed in bags. Moving to the next page. Now Vani and Prashad also help their parents after coming back from school. यानी कि वानी या प्रसाद अपने पेरेंट्स की मदद करते थे स्कूल आने के बाद। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। यानी कि उनके बुनाई में काफ़ी मेहनत लगती थी। एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। यानी कि वीविंग से पहले बहुत सारा काम उन लोगों को करना पड़ता था। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। यानी कि धागे से कपड़े का सफ़र। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोछमपाली टाउन। यानी कि फादर जो है धागों का बंडल कहाँ से लेके आते थे? पोछमपाली शहर से। मदर देन पुट्स दिस थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। यानी कि उसकी माँ जो है उन धागों को उबलता हुआ पानी में डाल देती थी ताकि उससे सारे डर्ट और स्टेन्स बाहर निकल जाए। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड। यानी कि सभी लोग फिर मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कपड़ों को और धागों को रंगा जा सके एंड ब्राइट कलर्स विद द ब्राइट कलर्स। दिस थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। यानी कि इन धागों को सुखाया जाता है, कलर करने के बाद इन्हें सुखाया जाता है, फिर बंडल्स में बांध लिया जाता है। दिस बंडल्स आर पुट ऑन टू लिम्स एंड द क्लॉथ इज विमेन। यानी कि इन बंडल को फिर ही चक्के पे डाला जाता है और कपड़े बुने जाते हैं। सिल्क क्लॉथ एंड द सिल्क साड़ीज आर वुवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड। यानी कि सिल्क के जो कपड़े हैं या साड़ी है वो सिल्क के धागों से बुना जाता है। कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज। यानी कि कॉटन धागे से कॉटन की साड़ी तैयार की जाती है, क्लॉथ से तैयार किए जाते हैं शीट्स